कई लोगों को यह सिखाया गया है और कई लोग ये विश्वास करते हैं कि मेरे पूर्वजों का पाप मेरे सिर पर है, पीढ़ी दर पीढ़ी के पाप मेरे परिवार में काम करते हैं, इसीलिए मैं क्या हूं? परेशान हूं, इसीलिए मैं निराश हूं, इसीलिए हमारे काम नहीं बनते, इसीलिए आप पर श्राप है, आपकी पीढ़ियों पर भी श्राप होगा, क्योंकि आपके पापा ने ये किया, आपके दादा ने ये किया, आपके परदादा ने ये किया, आपके परदादा ने ये किया, आपके ढमकाने ने ये किया। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? पूर्वजों के श्राप कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानता। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। मुझे मालूम है मानते तो हो, लेकिन हाथ नहीं उठाओगे। चालू बहुत है आप लोग चालाक हो भाई, हालेलुया। सोचेंगे ब्रदर अभी थोड़ी देर में बता ही देंगे, तब हमको मिले। अरे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी कैथोलिक कलीसिया में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं मेरे पूर्वजों के पाप श्राप मुझ पर हैं, मेरे पूर्वजों के बंधन मुझ पे हैं। ब्रदर जी प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करें? मेरे पूर्वजों ने ये किया। मैंने कहा उनको किया, मर गए, वो तो छोड़ देना भाई अब तो अब तो छोड़ दे। नहीं, वो हमें सपने में आते हैं, आने देना, अच्छी बात है, देख लेते हो, क्या दिक्कत है? ब्रदर रोज रोज सपने में आते हैं, अच्छी बात है भाई, मिल रहा है, मरने के बाद भी मिल रहा है, ऐसा सौभाग्य किसी को मिलेगा क्या? अच्छी बात है क्या नहीं है? हे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, जो यीशु पर विश्वास करता है और बपतिस्मा ले चुका है, उस पर पूर्वजों के पाप श्राप दंड भेद इन सब का कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। आप पर पूर्वजों के पाप का कोई असर नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब आप यीशु में विश्वास करते हो, पुराना खत्म हो जाता है और नया शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम बार बार पुराना लेकर चलना चाहते हैं, बार बार उसी बात को, मेरे दादा ने ये किया। मैंने कहा भाई उसने किया, उसको छोड़ देना, वो मर गया है। हालेलुया। सुनो, आप कहेंगे ये कैसे हुआ, ये कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। बपतिस्मा लिया है आपने? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? सबने लिया। मुझे हाथ नीचे कर लो। जब आप बपतिस्मा लेते हो, हमें क्या सिखाया जाता है कि हम मूल पाप से छुटकारा पा जाते हैं। मूल पाप से क्या हो गए? छुटकारा पा जाते हैं, और हम परमेश्वर की कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। इतना समझ में आया? जो बपतिस्मा मूल पाप किसने किया था? कितने किया था? सुनना, जो बपतिस्मा मूल पाप यानी आदम के उस पाप से आपको मुक्त कर सकता है, आदम के उस श्राप से आपको मुक्त कर सकता है, तो क्या वही बपतिस्मा आपके दादा के, परदादा के, उसके परदादा के पाप श्राप अभिशाप से मुक्त नहीं कर सकता? यह कैसा है? जो बपतिस्मा आदम तक पहुंच सकता है, उसके पाप को धो सकता है, उसके पाप से छुड़ा सकता है, वो आपके दादा के पाप तक नहीं पहुंच सकता। कौन? मेरे दादा ने किया। चुप, छोड़ दे भाई दादा को। नहीं ब्रदर, आपको नहीं पता, बहुत गंदा जीवन जिया उस दादा पर फोकस कर ले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से ये कहना बंद करेंगे कि मेरे दादा ने ये किया। जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। बोलो, मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें खत्म हो गई हैं,
सब कुछ नया हो गया है। बोलो मैं नई सृष्टि हूं। आई एम अ न्यू क्रिएशन। हालेलुया। बोलो जरा अपने को धक्का मार कर कहो, बोलो मैं नई सृष्टि हूं। बोलो ऐसा धक्का मार कर कहो अपने को, मैं नई सृष्टि हूं। बोलो, शैतान को डरने दो आपसे, बोलो मैं नई सृष्टि हूं। एक बार खड़े हो जाओ, खड़े होकर ऐसे गुनगुना कर धक्का मार मार के बोलो मैं नई सृष्टि हूं। बोलो बोलो कम से कम, ताकि आपको समझ में आए। बोलो मैं नई सृष्टि हूं। आई एम अ न्यू क्रिएशन, आई एम अ न्यू क्रिएशन। मैं नई सृष्टि हूं, मैं नई सृष्टि हूं। आई एम अ सन ऑफ गॉड, ऑल थिंग्स हैव पास्ड अवे इन जीसस नेम। बोलो बोलो मैं नई सृष्टि हूं। बोलो ऐसे, बोलो बोलो बोलो। हाँ, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आप नई सृष्टि हो, पुरानी बातें खत्म। यीशु की मृत्यु ने आपको आजाद कर दिया है, फिर बंधन में मत पड़ो। कुछ लोग कह रहे हैं इसको कहां से पकड़ के लाए भाई? ये तो अनोखी बातें सुनाता है। जो मैं कह रहा हूं, अगर आप उस पर विश्वास करो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यू विल बी फ्री। आजाद मन से घूमोगे आप। कोई पास्ट आपको परेशान नहीं करेगा, कोई बचपन की घटना परेशान नहीं करेगी। इनर हीलिंग की जरूरत नहीं रहेगी आपको। क्या कहते हैं ना, इनर हीलिंग चाहिए, इनर हीलिंग। अरे भैया, इनर हीलिंग हो गई जब आपके पाप माफ हो गए। इनर हीलिंग भी क्या हो गई? हो गई साथ में। इनर हीलिंग कोई अलग बात नहीं है, पाप के द्वारा ही चोट है और उस चोट को प्रभु यीशु ने सही कर दिया है। अब काहे कितनी बार इनर हीलिंग करोगे भाई? कितनी बार इनर हीलिंग करोगे? हालेलुया। बोलो मैं अनुग्रह से परिपूर्ण हूं। बोलो मैं आशीषित हूं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिडीम्ड। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। बोलो मैं चंगा हूं। हालेलुया। आई एम अ न्यू क्रिएशन। आपके लिए होमवर्क है। अब जब आप शीशा देखेंगे, अपना चेहरा मत देखना ज्यादा। क्रीम पाउडर कैसा लगा है मत देखना। आंखें कैसी दिखती हैं मत देखना। नाक कैसा दिखता है ये नहीं देखना। शीशा देखोगे, सबसे पहले बोलना यू आर ब्लेस्ड। ये बोलना यू आर अ न्यू क्रिएशन। आप बोलना तू प्रभु का बेटा है। आप बोलना तू आशीषित है, तू चंगा है। हालेलुया। शीशे में देखकर क्या बोलोगे? यही बोलना हालेलुया। और कल आके मुझे बताना, यू विल बी चेंज्ड पर्सन। हम कहते हैं प्रभु मेरी जिंदगी चेंज कर दे, चेंज कर दे। भाई चेंज तब तक नहीं होगी तब तक आप सत्य को नहीं जानोगे। सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या करेगा? स्वतंत्र। कुछ स्वतंत्रता मिलती है अभी। स्वतंत्र हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? कुछ झूठी शिक्षाओं से स्वतंत्र हो रहे हो कि नहीं? हाँ। बीमारी को कभी भी ईश्वर की इच्छा समझ के स्वीकार नहीं करना है। ये एक शैतान का हमला है आपके विरुद्ध। और यीशु ने कहा तुम मेरा नाम लेकर रोगियों पर हाथ रखोगे और रोगी चंगे होंगे। रोगी क्या होंगे? चंगे होंगे। यीशु ने ये नहीं कहा कुछ रोगी चंगे होंगे, बल्कि यीशु ने कहा रोगी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर कहना सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। बोलो ट्रूथ विल सेट यू फ्री। कम ऑन, बोलो बोलो। अपने पास इतने स्वार्थी हैं नहीं भैया, हमको ही रहने दो बस अपने में। हालेलुया, हालेलुया। आर यू एंजॉयिंग? आर यू सेलिब्रेटिंग?
आर यू हैप्पी? आई एम ऑल्सो हैप्पी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, हालेलुया। तो फिर आप कहेंगे कि हम नई सृष्टि भी हैं, पूर्वजों के पाप भी नहीं हैं, सब ठीक है, लेकिन काहे हम फिर भी बीमार हैं? क्यों हम दुखी हैं? क्यों हम परेशान हैं? क्यों हम कर्ज में हैं? क्यों हम इस तरह से जी रहे हैं? क्यों हम बार बार पाप में गिर जाते हैं? एक ही कारण है, और वो कारण है वचन का ना होना। एक वचन पढ़ो आप, योशुआ का ग्रंथ, योशुआ, जोशुआ, ओके? उसको इंग्लिश में भी पढ़ना है, ठीक है? कोई लोग एक इंग्लिश में निकालिए, इंग्लिश जिसके पास है। योशुआ उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन। योशुआ पहला अध्याय 8वां वचन। जोशुआ फर्स्ट चैप्टर वर्स 8। ओके, मैं पढ़ रहा हूं हिंदी में, कोई एक जना खड़ा हो जाए जो इंग्लिश में पढ़ेगा, ठीक है? ओके, मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूं। यहां क्या लिखा? संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कामों में सफलता प्राप्त करोगे। कोई इंग्लिश वाला पढ़े? अरे भैया खड़े हो जाएं, खड़े होकर पढ़े, और ऊंची आवाज में पढ़ना, आप जोरदार हैं, ठीक है? हाँ। सी, लेट दिस बुक ऑफ लॉ बी ऑन योर लिप्स, आगे, एंड इन योर थॉट्स, आगे, डे एंड नाइट, ओके? हाँ, हालेलुया, ब्लेसिंग्स विल बी ऑन योर। एक दूसरा अनुवाद कहता है, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। इसका मतलब है वचन हमारी मुंह से और हमारी सोच से अलग नहीं होना चाहिए। अगर आप वचन को पकड़े हुए हो, वचन को मनन करने वाले हो, वचन से अपना दिल भर लिए हो, वचन पर चलने वाले हो, आप क्या देखोगे? अपने जीवन में उन्नति देखोगे। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सफलताओं को देखोगे। इस तरह तुम क्या हो जाओगे? सफल होगे और उन्नति करोगे। कितने लोग अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हैं? मैं समझता हूं सब, मैं खुद भी। एक रहस्य है, और वो रहस्य क्या है मालूम? क्या रहस्य है? दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे मुंह से अलग ना होने पाए। दिन रात इस पर मनन करते रहो और तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब इधर देखो, पढ़ लिया? अब इधर देखो, हम सभी सफल होना चाहते हैं, असफल नहीं रहना चाहते। हम सभी चंगे रहना चाहते हैं, हम सभी तरक्की करना चाहते हैं, हम सभी आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं, समृद्धि में जीना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा हो इसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हम वचन को कन्फेस नहीं कर रहे हैं, वचन को अंगीकार नहीं कर रहे हैं, वचन को अपने मुंह से बोल नहीं रहे हैं। और जो विश्वासी, जो मसीही बोलता नहीं है, उसके जीवन में कुछ भी होता नहीं है। अगर अपने जीवन में कुछ होता हुआ देखना चाहते हो तो बोलना शुरू कर दो। जब आप बोलोगे तो कुछ होगा, जब आप बोलोगे तो सृष्टि होगी, जैसा बोलोगे वैसा आपके साथ होगा। और अगर वचन बोलोगे तो वचन आपके जीवन में क्रियाशील होगा। कहोगे यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, तो आपके शरीर में चंगाई होगी। हालेलुया,
हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वचन का कन्फेशन बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा तू अपना मुंह पूरा पूरा खोल, मैं उसे काहे से भर दूंगा? वचन से। एक ना बोलने वाली कलीसिया, चुप रहने वाली कलीसिया, मुंह ना खोलने वाली कलीसिया आशीषित नहीं हो सकती, जय में नहीं चल सकती, चंगाई में नहीं चल सकती। जब तक बोलोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। सुनो, ध्यान से सुनो। जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, इस सब कुछ को बनाया, उसने कैसे बनाया? कैसे बनाया? है वचन से तो बनाया। उसने ये नहीं कहा ऐसा बैठ गया और देखता देखता सोचता रहा ये हो जाए वो हो जाए। हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? सोच सोच के हुआ क्या? क्या किया? प्रकाश हो जाए, लेट देयर बी लाइट। क्या हो गया? प्रकाश हो गया। मुझे बताओ, जब ईश्वर को सृष्टि करने के लिए बोलने की जरूरत पड़ी तो आप ईश्वर से बड़े हो क्या? हैं? जब ईश्वर को हर चीज बनाने के लिए बोलना पड़ा, वचन भेजना पड़ा, तो हम और आप चुप रहकर कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसलिए वचन बोलना सीखिए। वचन बोलना सीखिए। जो व्यक्ति वचन बोलता है, वचन बोलता रहता है बराबर, वो व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की देखेगा, वो अपने जीवन में आशीष देखेगा, वो अपने घर में आशीष देखेगा। मैं बताता हूं, 2011 से मैं मिनिस्ट्री में हूं। 17 साल का था जब प्रभु को अपना जीवन दे दिया। उस समय हमारे घर पर बहुत कर्ज था, कर्ज से परेशान, हमेशा कर्ज देखा। जब प्रभु को जाना, मैंने प्रभु के प्यार को अनुभव किया, वचन कन्फेस करना शुरू किया, विद इन 1 ईयर, 1 साल के बाद हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं था। मेरे पापा ने नौकरी छोड़ी और घर में आराम से आज भी बैठकर खाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं नहीं जानता कहां से पैसा आता है, कहां से क्या होता है। मैं बस ये कहता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। और उसने आज तक मुझे किसी बात की कमी नहीं होने दी है। अगर आप कन्फेस करो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, आपको भी वो किसी बात की कमी नहीं होने देगा। आपको को कर्ज में फंसने नहीं देगा, आपको वो गरीब होने नहीं देगा। लेकिन आपको बोलना है। मैं दिन रात बोलता हूं, जब मेरे अकाउंट में पैसा डाउन जाने लगता है, इधर थोड़ी घबराहट आने लगती है, फिर कहता हूं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगा। 1 घंटे बाद धड़क से मैसेज बजता है, 10,000 रुपीज क्रेडिट टू योर अकाउंट। आई डोंट नो। हालेलुया। You will be blessed. You will enjoy your life. पास्टर जी प्रार्थना कर दो ना, हाथ रख दो ना, हाथ रख दो। हाँ, अरे भैया, कई लोग हाथ रखा के गंजे हो गए, अभी तक आशीष नहीं है। आपको नहीं कह रहा हूं, प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। फादर हाथ रख दो, फादर सूरज हाथ रख दो, फादर पेपिन हाथ रख दो, फादर अशोक हाथ रख दो, ब्रदर संदीप हाथ रख दो। जितने हाथ रखते उतने बाल भी साथ में आ जाते हैं। लेकिन आशीष फिर भी नहीं घुसती अंदर, कारण वचन नहीं है। आशीष अंदर तब घुसेगी जब वचन अंदर घुस जाएगा। वचन के साथ ही आशीष है। हालेलुया। जिंदा है? ईश्वर ने सब कुछ बोलकर बनाया। सुनो, आपको एक रहस्य की चीज बताता हूं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, स्टार्ट स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड।
वचन बोलना शुरू कर दो, चीजें अपने आप बनना शुरू हो जाएंगी। वचन बोलना शुरू कर दो, चंगाई अपने आप होना शुरू कर देगी। वचन बोलना शुरू कर दो, तरक्की अपने आप आना शुरू हो जाएगी। वचन बोलना शुरू कर दो, कर्ज अपने आप मिटने लग जाएगा। यू विल बी ब्लेस्ड पर्सन। हालेलुया। लोग तुमसे ऐसे आके पूछेंगे, कैसे हुआ भाई? ऐसे हुआ भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग ना जाने क्या क्या करने को तैयार हैं। अगर मैं कहूंगा, मेरे पास कोई आए, अगर ब्रदर प्रार्थना कर दो, लोग तैयार हो जाएंगे और कर भी देंगे। अभी मुझे सुबह एक बहन बता रही थी, मैं चाय पी रहा था नीचे, वो बहन बताने लगी कि हम वहां गए थे और वहां पर किसी ने पैसा लिया हाथ रखने का। आजकल लोग लेते हैं और आप देते हो, फिर भी चंगाई नहीं मिलती हो, हैं? फिर यहां पर आके रोते हो, ब्रदर हम वहां गए, चंगाई के लिए हाथ रखवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं शाबाश, अब आया ना लाइन पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं आज। सिर्फ एक छोटी सी बात कहें, ये वचन कन्फेस कर लो, इस ब्रदर को कुछ नहीं पता, गया था वचन दे दिया। भाई तुझको नहीं मालूम है, उसने तेरे को खजाना दे दिया है। ये केवल एक वचन नहीं है, तेरे को खजाना पकड़ा दिया है। अब इस खजाने को खोल दे, उसमें डुबकी लगा और समृद्ध बन जा और आशीषित बन जा। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, अगर आप अपने जीवन में कुछ होते हुए देखना चाहते हो तो वचन को बोलना शुरू कर दो। जो बीमार हैं वो बार बार कहें, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। कन्फेस, 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 कन्फेस। कितनी बार करें? कितनी बार करें? 6 बार, 7 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार। जब आप बीमार होते हो, हॉस्पिटल में कितने दिन भर्ती रहते हो? जब तक चंगे, और तब तक बिल भरते हो, तब तक डॉक्टर के पास रहते हो, तब तक सुई लगवाते रहते हो। जब तक चंगे नहीं होते वो आपको छोड़ते नहीं हैं और आप घर नहीं आते हो। वचन 10 बार बोलकर कहते हो, कब चंगा होऊंगा ए ब्रदरवा। हालेलुया। ए संदीप भाई, 10 बार बोल दिया, 20 बार बोल दिया, 100 बार बोल दिया, कुछ हुआ नहीं। तब तक बोल जब तक कुछ होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कब तक बोलना है? जब तक कुछ होना। जब कुछ हो तो और तेज बोल, जब हो जाए तो बार बार बोल, ताकि वो कभी जाए ना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। इवन इफ यू हैव दिस वन फीवर, और तुम्हारे जुकाम है, कोल्ड है, कफ है, बोलो बोलो, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, हो गया हूं, हो गया हूं, हो गया हूं, और आप हो जाएंगे। पिछले महीने में मैं ऐसे बैठा था, मुझे एक परफ्यूम है उससे एलर्जी हुई और मेरे गले में कुछ होना शुरू हुआ और जुकाम जैसा लगना शुरू हुआ। मैंने समझ लिया कि ये शैतान का अटैक आ गया भाई। मैंने तुरंत कहना शुरू किया, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, हो गया हूं, हो गया हूं, हो गया हूं, हो गया हूं। आप जानते क्या हुआ? क्या हुआ मालूम? कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं सो गया और सो के उठा, मैं चंगा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब तक बोलो जब तक कुछ होना। शुरू करोगे बोलना। मैं अपना उदाहरण देता हूं। इस महीने में, इस महीने में नहीं, पिछले महीने में मुझे वायरल हुआ। ठीक है, मैं बेड पर लेटा था, अचानक से 6:30 बजे ऐसे लेटे लेटे मुझे इतना जोर से बुखार हुआ, इतनी जोर से सर्दी लगना शुरू हुई, मुझे रजाई ओढ़नी पड़ी। मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है।
मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा बुखार बहुत है भैया, यहां पर भर्ती होना पड़ेगा, तुमको ड्रिप्स लगेंगी, तुमको ये होगा, ORS है ना, ORS देंगे, तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा आप एक छोटी दवाई दो, मैं घर जा रहा हूं। तो उससे दवाई ली और मैं घर आ गया, दवाई रखी, कन्फेस करना शुरू किया। हालांकि मुझे होश नहीं था इतना बुखार होने पर भी, लेकिन मैं अपने दिमाग में लड़ रहा हूं। मैं शैतान को कह रहा हूं छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। यीशु के नाम पर इसी समय इस बुखार को मैं डांटता हूं। यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। यीशु के घाव द्वारा आप विश्वास करेंगे 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैंने फाइट की और 9:30 बजे सारे बुखार से मैं मुक्त था। मैं आपको हवा में बातें नहीं करके बता रहा हूं, मैं आपको जी कर बता रहा हूं। हालेलुया। और उसके बाद भी नहीं हुआ। आप क्या समझते हो? परमेश्वर चंगाई देता है तो पूरा देती है, अधूरा नहीं करता। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो कर्ज में है बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। आपके जीवन में समृद्धि मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। आप जय में चलना शुरू करोगे। हालेलुया। एक वचन पढ़ो आप मेरे साथ, यशाया नबी की पुस्तक, यशाया और उसका 55 अध्याय, यशाया 55 अध्याय और उसका 11वां वचन, 11वां और 12वां वचन। ओके, 11वां वचन पढ़ते हैं, 10वें से पढ़ते हैं। सुनना ध्यान से, जिनके पास बाइबल नहीं है। लिखा है जिस तरह आकाश, ओके 10वें से, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां से नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है। प्रभु कह रहा है मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। जब आप वचन को बोल रहे हो वो व्यर्थ नहीं होगा, वो काम करेगा, 100% करेगा, 200% करेगा। डॉक्टर की दवाई फेल हो सकती है, आपकी नॉलेज फेल हो सकती है, इंजीनियर्स फेल हो सकते हैं, डॉक्टर्स फेल हो सकते हैं, रिपोर्ट्स फेल हो सकती है, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी फेल नहीं हो सकता है। इट विल नेवर फेल। प्रभु का वचन कभी भी फेल नहीं होगा। ये जो चाहता है, परमेश्वर जो चाहता है उसे कर देता है। परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, और लाइट हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे स्तोत्र 138 में, स्तोत्र 138 उसका दूसरा वचन, वहां लिखा है परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को देता है। सुना आपने? सुना आपने? परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अधिक महत्व अपने वचन को देता है। और फादर एंथोनी ने हमको एक वचन बताया था, उसका दूसरा नाम क्या है? ईश्वर का शब्द। हालेलुया। जब ईश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है तो सोचो मुझे और आपको इस वचन को कितना महत्व देना है। यह वचन कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसके 1 अध्याय 2 अध्याय को हम पढ़कर समझते हैं कि आज का काम खत्म हुआ। ये कोई बैग में रखने की चीज नहीं है, और ये लिखित वचन भी अपने आप में कुछ नहीं है जब तक कि कोई मनुष्य इसे अपने मुंह से बोलता नहीं है। जब ये वचन बोला जाता है तब ये वचन काम करता है, जब ये वचन भेजा जाता है तब ये वचन ढूंढ लाता है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो, कुछ लोग अपने मुंह से केवल नकारात्मक बोलते हैं, केवल नकारात्मक। मुझे ध्यान से सुनना, ये आखिरी बात है। कितना टाइम हुआ है? ओके ओके, 5 मिनट और है मेरे पास, कोई बात नहीं। 10 मिनट अगर हम एक्स्ट्रा लेंगे तो कुछ चलेगा ना। घर भागने की जल्दी तो नहीं है ना, इधर खाना भी बनवा देंगे आपका। टेंशन है क्या? पैसा देना होगा। हाले, जब पैसा देना होगा बोला तो दिल में धक्का लगाना, लगाना, क्योंकि विश्वास कम है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी। कुछ लोगों की जुबान इतनी नकारात्मक है, इतनी ज्यादा नकारात्मक है कि हमेशा उनके मन से, उनके जीव से हमेशा कुछ ना कुछ नकारात्मक निकलेगा। दूसरों के पास जाएंगे, कोई सिम्टम्स देखेंगे, तेरी आंख में छोटी सी फुंसी दिख रही है, लग रहा है कैंसर है। हाँ, कैंसर है, जरा देख लेना। उसको इतनी छोटी सी फुंसी थी। मैं आपको कह नहीं रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, कहीं ये मत मान लेना ब्रदर ने कहा था। हालेलुया। हमेशा नकारात्मक, हमेशा। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में आशीष नहीं देखे। वचन बोलो। आशीष देखना चाहते हो, वचन बोलो, वचन बोलो। जो वचन के द्वारा अपने जीवन में चमत्कार को लेना जानते हैं, उन्हें बार बार कहीं पर दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। संदीप भाई आज आए हैं, कल को चले जाएंगे। फादर पेपिन हैं आज, लेकिन जब आप कहीं बाहर हो तो कहां ढूंढोगे? फादर एंथोनी हैं आज, लेकिन बाहर कहीं आप हो तो कहां ढूंढोगे? आधी रात को आपके पेट में दर्द हुआ तो कहां ढूंढोगे? कहां फादर एंथोनी को फोन करोगे? बेचारे कपड़े उतार के सोए होंगे, क्या? इनको कब तक परेशान करोगे? हैं? कब तक फादर सूरज को परेशान करोगे? कई लोग भविष्यवाणियां ढूंढते हैं ना, भविष्यवाणियों के पीछे भविष्यवक्ता ढूंढते हैं, कोई हमको कुछ बताए। ब्रदर सिर पे हाथ रखो, काय के लिए? कुछ बताओ ना। कुछ बताओ। हम कहें क्या बताएं? प्रभु क्या बोल रहा है? सब बाइबल में है। तो कुछ लोग हाथ रखवाने सिर्फ इसलिए आते हैं कि पूछें कि क्या बोल रहा है प्रभु। अब कुछ नहीं बोले तो कहेंगे इसके पास पावर नहीं है भैया, खाली है, ये खाली है, इसके पास कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ लोग यही है, इसके पीछे दौड़, इसके पीछे दौड़, इसके पीछे दौड़, हाथ रखवा। एक जगह हम प्रार्थना कर रहे थे, आराधना के दौरान हमने कहा कि अब सबके सिर पर हाथ रखेंगे। आप विश्वास करेंगे, प्रभु यहां पर हैं, परम प्रसाद यहां पर रखा है। सारे लोग ऐसा भीड़ लगाकर भागे कि प्रभु को इग्नोर कर दिया। ऐसा भीड़ लगा के इधर भागे कि प्रचारकों को खुद भागना पड़ा। इतना पागलपन हाथ रखवाने का। लेकिन अगर आप इस वचन को जान लो, इस वचन पर हाथ आपकी उंगलियां चलने लग जाएं, आंखें चलने लग जाएं, जुबान चलने लग जाएं, तो आप अपना चमत्कार स्वयं लेना सीख लेंगे। और जो अपना चमत्कार इस वचन से लेना सीखता है, शैतान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, दर्शन जाते रहेंगे, लेकिन वचन अटल बना रहेगा आदि से लेके अंत तक। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी, दर्शन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। और अगर आप वचन से चमत्कार पाना सीख गए, उस दिन आप जय में चलना सीख जाओगे, उस दिन आप सफलता में चलना सीख जाओगे, उस दिन आप शैतान को हराने की अवस्था में आ जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे यिर्मयाह का ग्रंथ, उसका
पहले अध्याय का 9वें वचन से पढ़ते हैं। जरमाया चैप्टर 1 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। वहां लिखा है, तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं। क्या कहा प्रभु ने? मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं, किसी और के शब्द नहीं। आजकल क्या करते हैं लोग? मोटिवेशनल स्पीकर्स को लगाकर अपने घर में सुनते, अपने बच्चों को सुनाते हैं। मैं कहता हूं, शेम ऑन अस, हम पर लानत है अगर हम मसीह होकर मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेशन लें। यस, कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं और उनसे मोटिवेशन प्राप्त करते हैं। यह हमारे लिए लज्जा की बात है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन देने वाला बाइबल है, वचन है। प्रभु ने अपने शब्द हमें दिए हैं। लिखा है प्रभु कहां? 9वें वचन। प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं। आगे देखो, उजाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों और राज्यों पर अधिकार देता हूं। इस वचन से आप शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं, शैतान की युक्तियों को नष्ट कर सकते हैं, शैतान की चालों को नष्ट कर सकते हैं। आप अपने जीवन में निर्माण कर सकते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई दी, यिर्मयाह तुम क्या देख रहे हो? मैंने उत्तर दिया, मुझे बादाम की डाली दिखाई दे रही है। प्रभु ने कहा, तुमने ठीक देखा है, मैं अपनी वाणी पूरी करने का ध्यान रखता हूं। सुनो, जो शब्द, जो वचन आप बोलते हो, प्रभु उस वचन को पूरा करने का ध्यान रखता है। प्रभु उस वचन को पूरा करने का ध्यान। जब आप कह रहे हो, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, जब आप कह रहे हो, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, आपको सिर्फ कन्फेस करना है, बार बार बोलना है अपने मुंह से। पूरा करने वाला कौन है? कौन है? यीशु कर देगा। सिर्फ आपको कन्फेस करना है। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। हर एक मुसीबत के लिए इसमें वचन है। नहीं समझ में आता है, फादर लोगों के पास आइए, उन्हें परेशान कीजिए, फादर मुझे ये समस्या है। इससे अच्छा ये मत कहिए तुरंत, फादर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। ये कहिए, फादर जी मुझे वचन बताइए, इस समस्या से लड़ने के लिए कौन सा वचन बोलूं? हालेलुया। फादर मुझे वचन बताइए, मेरी ये समस्या है, इस वचन से लड़ने के, इस समस्या से लड़ने के लिए कौन सा वचन बोलूं, कौन सा वचन दोहराऊं? तुरंत आकर खोपड़ी आगे मत करो, फादर प्रार्थना कर दो ना। ऊपर से तेल लगा के आते हैं, पूरे बाल निकल के फादर के हाथ में, बेचारे फादर को बार बार हाथ धोने पड़े। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाथ रखवाना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना गलत है, ये सब होना है। लेकिन अगर आपको ये आदत लग जाए बार बार और आप अपने से कुछ ना करो, आलसी होकर बैठे रहो, तो भैया यहां पर कुछ गड़बड़ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, हर परिस्थिति के, आज मैंने 2-3 लोगों को वचन दिए हैं, आप बोलना घर जाके, आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार। और जब आप वचन से जुड़े रहेंगे, आप अपने जीवन में एक चमत्कार नहीं, आपकी पूरी लाइफ ही चमत्कार हो जाएगी। That's all. God bless you.